क्या आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका बॉस, आपका दोस्त या शायद आपका पार्टनर आपसे हमेशा सच बोलता है? दुनिया इतनी मासूम नहीं है जितनी दिखती है। हर रिश्ते के पीछे एक पावर प्ले होता है। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में ऐसे नियम बताए हैं जो बड़े-बड़े किंग्स और डिक्टेटर्स इस्तेमाल करते थे और आज वो आप पर इस्तेमाल हो रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने ऑफिस में सबसे बेहतर काम किया, सबसे ब्रिलियंट आइडिया दिया, लेकिन तारीफ के बजाय आपको साइडलाइन कर दिया गया? शायद आपने अनजाने में पावर का सबसे पहला और सबसे खतरनाक कानून तोड़ दिया था, नेवर आउटशाइन द मास्टर। लोगों को लगता है कि अगर वो अपने बॉस को दिखाएंगे कि वो कितने काबिल हैं, तो बॉस खुश होगा। पर साइकोलॉजी कहती है इसका उल्टा। हर इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंदर से इनसिक्योर होता है। जब आप उनसे ज्यादा चमकने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी कुर्सी खतरे में है। चलिए एक ऐसी सच्ची कहानी सुनते हैं जिन्होंने ये नियम तोड़ने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई। फ्रांस के किंग लुई 14 के जमाने में एक आदमी था, निकोलस फूके। वो देश का फाइनेंस मिनिस्टर था और बहुत स्मार्ट था। फूके चाहता था कि वो किंग का सबसे फेवरेट बन जाए। उसने किंग को इम्प्रेस करने के लिए दुनिया की सबसे शानदार पार्टी दी। उस पार्टी में दुनिया भर के हीरे, मजाक, खाना और एंटरटेनमेंट था। फूके को लगा किंग कहेगा, वाह फूके, तुम कितने काबिल हो। लेकिन अगली सुबह किंग ने उसे अरेस्ट करवा दिया। क्यों? क्योंकि किंग को लगा कि एक मामूली मिनिस्टर इतनी शानो शौकत कैसे दिखा सकता है। किंग को लगा फूके उसे नीचा दिखा रहा है। फूके ने बाकी की पूरी जिंदगी जेल में गुजारी। डीप साइलेंस। उसका गुनाह सिर्फ इतना कि वो किंग से ज्यादा चमक गया। अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। जब आप किसी मास्टर यानी बॉस या लीडर से ज्यादा स्मार्ट बनते हैं तो आप उन्हें दो चीजें महसूस कराते हैं, फियर यानी डर और इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी, हर बॉस चाहता है कि लोग उसे सूरज समझें। अगर आप उसके सामने अपनी ब्राइटनेस दिखाएंगे तो वो अंधेरे में चला जाएगा। फियर, उसे लगेगा कि आप उसे रिप्लेस करने वाले हैं। याद रखिए, ताकत एक नशा है और जो नशे में होता है वो कभी दुश्मन को नहीं बख्शता। इसलिए हमेशा अपने मास्टर को सुपीरियर फील कराओ। उन्हें लगने दो कि उनके बिना आप कुछ नहीं हैं, भले ही असली दिमाग आपका हो। ये सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है, आज के ऑफिस पॉलिटिक्स में भी यही होता है। मान लीजिए आपके बॉस ने कोई मीटिंग की और उन्होंने कोई गलती की। अगर आप सबके सामने उन्हें करेक्ट करेंगे तो आप उनकी नज़रों में हीरो नहीं, गद्दार बन जाएंगे। अगर आप स्मार्ट हैं तो अपनी ढाप को छुपा कर रखिए। अपने बॉस को टिप्स दीजिए, लेकिन ऐसे जैसे उन्होंने ही वो आइडिया सोचा हो। उन्हें क्रेडिट दीजिए। जब उन्हें लगेगा कि वो आपके रहने से और ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं तो वो आपको और ऊपर ले जाएंगे। की टैक्टिक्स टू फॉलो लॉ 1। फ्लैटरी यानी तारीफ, पर ध्यान रहे तारीफ इतनी ना हो कि मजाक लगे। आस्क फॉर एडवाइस, जब आप किसी से एडवाइस मांगते हैं तो उनका ईगो बढ़ता है। उन्हें लगता है वो आपसे ऊपर है। डिस्क्रीट इंटेलिजेंस, अपनी काबिलियत तब दिखाएं जब बॉस को आपकी ज़रूरत हो, लेकिन ऐसे कि उनका डोमिनेंस बना रहे। अंत में दोस्तों, ये नियम आपको डरपोक बनने के लिए नहीं कहता, ये आपको शक्तिशाली बनने के लिए कहता है। अगर आपने मास्टर को जल्दी आउटशाइन कर दिया तो आपका करियर वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आप धीरे धीरे इतने ताकतवर बन जाएंगे कि एक दिन आप खुद मास्टर बन जाएंगे। पावर एक खेल है और हर खेल के अपने नियम होते हैं। आज हमने सिर्फ पहला नियम सीखा है। अगला नियम और भी खतरनाक है, जहां हम बात करेंगे कि क्यों दोस्तों पर भरोसा करना मौत को दावत देना है। आपको निकोलस फूके की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में बताएं। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आए हैं कि दोस्त ही सब कुछ है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पावर की दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका वही दोस्त है जो आज आपके साथ बैठकर चाय पी रहा है? दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 2 कहता है, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। ये नियम सुनने में निर्दयी यानी क्रूएल लगता है, पर इसके पीछे एक गहरी इंसानी सच्चाई छुपी है। जब हम दोस्तों को ताकत देते हैं, हम अनजाने में उनके अंदर जलन यानी एनवी का बीज बो देते हैं।
आज हम इस 30 मिनट की जर्नी में समझेंगे कि कैसे दोस्ती दुश्मनी में बदलती है और कैसे एक दुश्मन आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। बात है 9th सेंचुरी की बाइजेंटाइन एम्पायर के राजा माइकल थर्ड की। माइकल का एक बहुत करीबी दोस्त था, बसीलियस। बसीलियस एक मामूली घोड़ों का रखवाला था, पर माइकल ने उस पर हद से ज्यादा भरोसा किया। उसने बसीलियस को अमीर बनाया, उसे पढ़ाया और यहाँ तक कि उसे अपना को-एम्परर बना दिया। माइकल को लगा कि दोस्ती का बदला बसीलियस वफादारी से देगा, पर बसीलियस के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसे लगने लगा कि उसे जो कुछ मिला है वो माइकल के एहसान की वजह से है, और ये एहसान उसे छोटा महसूस कराता था। एक रात जब माइकल नशे में था, उसी दोस्त बसीलियस, जिसे माइकल ने सब कुछ दिया था, अपने ही हाथों से माइकल का कत्ल कर दिया और तख्त पर कब्जा कर लिया। माइकल ने वही गलती की जो हम सब करते हैं, उसने स्किल के बजाय फ्रेंडशिप को चुना। अब सवाल ये है कि दोस्त धोखा क्यों देते हैं? इसके पीछे 3 बड़े साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। द बर्डन ऑफ ग्रैटिट्यूड, एहसान का बोझ। जब आप किसी दोस्त की मदद करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो आपके नीचे हैं। ये एहसान उन्हें रोज चुभता है। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, दोस्त आपकी कमजोरियां जानते हैं। जब आप उनके बॉस बनते हैं तो वो आपकी इज्जत नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने आपको गिरते हुए देखा होता है। हिडन एनवी, छुपी हुई जलन। हम दुश्मनों से जलते नहीं हैं, हम उनसे जलते हैं जो हमारे बराबर थे और अब आगे निकल गए हैं। इसके उल्टा एक दुश्मन के साथ रिश्ता साफ होता है। आपको पता है वो दुश्मन है, इसलिए आप होशियार रहते हैं। और अगर आप किसी दुश्मन को कोई मौका देते हैं तो वो खुद को लॉयल प्रूव करने के लिए अपनी जान लगा देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम दोस्ती छोड़ दें? नहीं, इसका मतलब है कि दोस्ती और काम को अलग रखें। टिप नंबर 1, हायर फॉर स्किल नॉट फॉर लव। अगर आपको कोई काम करवाना है तो उस इंसान को चुने जो उसमें एक्सपर्ट हो, भले ही वो आपको पसंद ना हो। एक एक्सपर्ट दुश्मन आपका काम बेहतर करेगा एक अनाड़ी दोस्त से। टिप नंबर 2, कीप फ्रेंड्स फॉर फन। दोस्तों को अपनी पर्सनल लाइफ में रखें, उन्हें अपने फाइनेंशियल या करियर सीक्रेट्स में शामिल ना करें। टिप नंबर 3, द आर्ट ऑफ हायरिंग एनिमीज। लिंकन यानी अब्राहम लिंकन ने अपने कैबिनेट में उन लोगों को रखा था जो उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। उन्होंने उन्हें कंट्रोल किया और उनकी ताकत का इस्तेमाल देश चलाने में किया। दुश्मन एक तलवार की तरह होता है जो नंगी होती है, आपको पता है कहां से पकड़ना है। दोस्त एक छुपी हुई खंजर की तरह होता है। अंत में दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन का ये नियम हमें निर्दयी बनना नहीं सिखाता, ये हमें रियलिस्टिक बनना सिखाता है। ताकत के खेल में जज्बात धुएं की तरह होते हैं जो आपका रास्ता धुंधला कर देते हैं। अगर आप आज किसी दोस्त के साथ बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो एक बार रुककर माइकल थर्ड की कहानी जरूर याद कर लेना, क्योंकि जो हाथ आज मिलाए जा रहे हैं वही हाथ कल आपका गला भी दबा सकते हैं। आपका इस नियम पर क्या ख्याल है? क्या आपने कभी दोस्ती में धोखा खाया है? नीचे अपनी स्टोरी शेयर करें। अगला लॉ यानी लॉ नंबर 3 बताएगा कि कैसे अपने इरादों को छुपाकर दुनिया को जीता जाता है। उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करें। सुनो यार। दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमेशा सच बोलो, दिल खोल कर बात करो। पर ताकत की दुनिया में सच्चाई एक हथियार है जिसे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 3 कहता है, कंसील योर इंटेंशंस, मतलब अपने इरादों को हमेशा अंधेरे में रखो। क्यों? क्योंकि अगर लोग जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं तो उनके लिए आपको रोकना आसान हो जाता है। आज इस एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे ऑनेस्टी आपको एक शिकार यानी प्रे बनाती है और कैसे मिस्ट्री आपको एक शिकारी यानी प्रेडेटर बनाती है। एक सच्ची कहानी सुनिए। 18th सेंचुरी फ्रांस में एक मार्किस था जो एक खूबसूरत काउंटेस से इश्क करता था, पर वो काउंटेस उसे बिल्कुल घास नहीं डालती थी। मार्किस ने अपनी मदद के लिए एक मशहूर कॉर्टिजन निनॉन डी एनक्लो से सलाह मांगी। निनॉन ने उसे एक अजीब नुस्खा दिया। उसने कहा, काउंटेस के सामने कभी अपना इश्क जाहिर मत करना, उससे मिलो पर दोस्तों की तरह। कभी किसी और लड़की की तारीफ करो तो कभी काउंटेस को इग्नोर करो, उसे कंफ्यूजन में रखो। मार्किस ने ऐसा ही किया। काउंटेस परेशान हो गई।
उसे लगा शायद मार्किस का किसी और के साथ चक्कर है। वो मार्किस के पीछे भागने लगी, लेकिन एक दिन मार्किस जज्बातों में बह गया। उसने काउंटेस का हाथ पकड़ा और अपना सारा इश्क जाहिर कर दिया। जैसे ही मार्किस ने अपने इरादे साफ किए, काउंटेस का इंटरेस्ट खत्म हो गया। वो उसे छोड़कर चली गई। गलती, उसने अपना सीक्रेट खोल दिया था। मिस्ट्री खत्म, पावर खत्म। लॉ नंबर 3 सिर्फ छुपने के बारे में नहीं है, ये स्मोक स्क्रीन यानी धुएं की दीवार बनाने के बारे में है। इसके 2 बड़े तरीके हैं। टॉक अ लॉट, से नथिंग। इतनी बातें करो कि लोग थक जाएं, पर असली बात कभी मत बताओ। लोग सोचेंगे आप खुली किताब हैं, पर आप असलियत में उन्हें भटका रहे होंगे। सपोर्ट अ कंट्रेरी आइडिया। अगर आप कोई बिजनेस डील करने वाले हैं, तो मार्केट में ये अफवाह फैला दो कि आप किसी और सेक्टर में दिलचस्पी रखते हैं। जब आपका दुश्मन बाईं तरफ तैयारी करेगा, तब आप दाईं तरफ से हमला कर देना। इंसान की फितरत है कि वो वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है। अगर आप एक ऑनेस्ट चेहरा बनाकर रखेंगे, तो कोई आप पर शक नहीं करेगा। आज के ज़माने में एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां इस नियम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। स्टीव जॉब्स कभी नहीं बताते थे कि एप्पल अगला क्या लॉन्च करने वाला है। ये सीक्रेसी ही प्रोडक्ट के लिए हाइप क्रिएट करती थी। इस नियम को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? टिप 1, नेवर टीज योर मूव्स। कभी मत कहो मैं अगले महीने कार लेने वाला हूँ या मैं रेजिग्नेशन देने वाला हूँ। जब तक काम पूरा ना हो जाए, खामोश रहो। टिप 2, द फॉल्स सिंसियरिटी। लोगों को लगे कि आप उनसे सब शेयर कर रहे हैं। उन्हें छोटी छोटी बेअसर बातें बताओ ताकि उन्हें लगे कि वो आपको जानते हैं। टिप 3, द मास्क ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। इतने प्रिडिक्टेबल बन जाओ कि लोग आपका अगला कदम गेस करने का सोचे ही नहीं, और फिर अचानक अपना नया रूप दिखाओ। अंत में दोस्तों, ताकत उनके पास होती है जो पहले से अंदाजा नहीं लगाने देते। जो लोग अपने दिल की बात हर किसी को बता देते हैं, वो सिर्फ कंटेंट बनकर रह जाते हैं। दुनिया एक शतरंज की बिसात है, और सबसे बड़ा खिलाड़ी वही है जिसके अगले चाल का पता उसके हाथ को भी ना हो। तो अगली बार जब आपका दिल करे सब कुछ उगल देने का, तो एक बार रुककर मार्किस दे सिवीने की कहानी याद कर लेना। क्या आपने कभी अपने इरादे बताकर अपना नुकसान किया है? नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आप लॉ नंबर 4 जानना चाहते हैं, जो बताता है कि क्यों हमेशा ज़रूरत से कम बोलना चाहिए, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। सुनो यार। दोस्तों, हमें लगता है कि जितना ज्यादा हम बोलेंगे, लोग हमें उतना ही स्मार्ट और ताकतवर समझेंगे। पर सच इसका ठीक उल्टा है। जितना ज्यादा आप बोलते हैं, उतने ही मामूली यानी ऑर्डिनरी आप नजर आते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 4 कहता है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ताकतवर लोग अपनी खामोशी से दुश्मन को डराते हैं। जब आप कम बोलते हैं, तो आपके हर शब्द का वजन बढ़ जाता है। आज हम समझेंगे कि कैसे ज्यादा बोलना आपकी कब्र खोद सकता है और कैसे खामोशी आपको एक लेजेंड बना सकती है। एंशिएंट रोम का एक महान हीरो था, कोरियोलैनिस। उसने इतनी जंगें जीती थीं कि लोग उसे भगवान मानते थे। पर जब वो पॉलिटिक्स में आया, तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आई, उसकी जुबान। एक बार कोरियोलैनिस को जनता के सामने भाषण देना था। अगर वो कम बोलता और अपने पुराने जख्मों को दिखाता, तो जनता उसे वोट दे देती। पर कोरियोलैनिस बोलता गया। उसने जनता की बुराई की, उन्हें नीचा दिखाया और अपनी तारीफ के पुल बांधने लगा। लोग उससे नफरत करने लगे। उसने इतना ज्यादा बोला कि उसने अपने ही दुश्मनों को वो मौका दे दिया जिसे वो ढूंढ रहे थे। कोरियोलैनिस को रोम से निकाल दिया गया और अंत में उसे मौत मिली। वजह, वो चुप नहीं रह सका। खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है। जब आप कम बोलते हैं, तो 3 चीजें होती हैं। द मिस्ट्री फैक्टर। जब आप चुप रहते हैं, तो लोग आपके बारे में अंदाजा लगाने लगते हैं। उन्हें लगता है आप बहुत गहरी बात सोच रहे हैं, भले ही आपका दिमाग खाली हो। कंट्रोल द सिचुएशन। कॉन्वर्सेशन में जो कम बोलता है, असली पावर उसी के पास होती है। दूसरा इंसान ऑकवर्ड महसूस करता है और उस सन्नाटे को भरने के लिए वो अपने राज उगल देता है। सेफ्टी फ्रॉम स्टुपिडिटी। जितना ज्यादा आप बोलेंगे, उतना ही चांस है कि आप कोई ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात बोल देंगे जिसे आप वापस नहीं ले सकते। रशिया का एक ज़ार था, आइवन द टेरिबल।
जब उससे पूछा जाता था कि वो क्या फैसला लेगा, वो सिर्फ हाँ या नहीं बोलता था। लोग उसकी खामोशी से कांपते थे। आज के बिजनेस वर्ल्ड में भी बड़े सीईओज मीटिंग में सबसे कम बोलते हैं। वो सबको सुनते हैं और आखिर में सिर्फ एक सेंटेंस बोलते हैं जो सबका दिमाग हिला देता है। इस नियम को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? टिप नंबर 1, द 5 सेकंड रूल। किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले 5 सेकंड रुकिए। ये दिखाता है कि आप सोच समझकर बोल रहे हैं। टिप नंबर 2, आंसर इन शॉर्ट। अगर काम एक सेंटेंस में हो जाए तो पूरा ऐसे मत लिखिए। टिप नंबर 3, लेट देम टॉक। लोगों को अपने बारे में बोलने दीजिए। लोग अपने बारे में बताना पसंद करते हैं। जितना वो बोलेंगे उतनी उनकी कमजोरियां आपके हाथ आएंगी। अंत में दोस्तों, याद रखिए, बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। एक बार जो जुबान से निकल गया वो आपका मालिक बन जाता है और आप उसके गुलाम। पर जब तक आप चुप हैं, आप अपने हर शब्द के बादशाह हैं। दुनिया उन्हें इज्जत देती है जिन्हें समझना मुश्किल हो। तो अगली बार किसी से बात करते वक्त अपने होठों पर लगाम कसें और अपनी आंखों को बोलने दें। क्या आपने कभी ज्यादा बोलकर अपना नुकसान किया है? नीचे कमेंट में यस लिखें। अगला लॉ यानी लॉ नंबर 5 सबसे खतरनाक है। प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन एट ऑल कॉस्ट्स। उसे देखने के लिए जुड़े रहिए। सुनो यार, तब तक के लिए कम बोलिए, बेहतर रहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कमरे में दाखिल होते ही सबकी तवज्जो क्यों खींच लेते हैं? बिना एक शब्द बोले उनका एक दबदबा होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें, कोई उन्हें सीरियस नहीं लेता। फर्क काबिलियत का नहीं, फर्क रेप्यूटेशन का है। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ नंबर 5 कहता है, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। इज्जत वो ढाल है जो दुश्मन के हमले से पहले ही उसे डरा देती है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक बार बनी हुई इमेज आपको जीता सकती है और कैसे एक छोटी सी गलती आपका सब कुछ छीन सकती है। एंशिएंट चाइना की एक सच्ची दास्तान सुनिए। एक महान स्ट्रैटेजिस्ट था, च्वांग लियांग। उसका दबदबा इतना था कि लोग उसे जादूगर मानते थे। एक बार दुश्मन की एक भारी आर्मी ने उसे घेर लिया। च्वांग लियांग के पास सिर्फ कुछ 100 सिपाही थे और दुश्मन के पास हजारों। हर कोई डरा हुआ था। पर च्वांग लियांग ने क्या किया? उसने किले के दरवाजे खुलवा दिए, एक चादर बिछाई और ऊपर बैठकर सुकून से संगीत बजाने लगा। दुश्मन का कमांडर वहां पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजे खुले हैं और च्वांग लियांग सुकून से बैठा है। उस कमांडर ने सोचा, च्वांग लियांग इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता, जरूर कोई बहुत बड़ा जाल है। वो इतना डर गया कि उसने अपनी पूरी आर्मी वापस बुला ली। वजह, च्वांग लियांग की रेप्यूटेशन। उसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसकी इमेज ने ही जंग जीता दी। इज्जत के पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। दुनिया आपको वैसा ही देखती है जैसा आप उन्हें दिखाते हैं। द फर्स्ट इम्प्रेशन। लोग आपसे मिलने से पहले ही आपके बारे में एक राय बना लेते हैं। अगर आपकी रेप्यूटेशन ईमानदार की है तो आपकी गलती को भी लोग मजबूरी समझेंगे, पर अगर रेप्यूटेशन धोखेबाज की है तो आपका सच भी झूठ लगेगा। रेप्यूटेशन एज अ वेपन। एक बार जब आपकी रेप्यूटेशन बन जाती है तो आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। लोग आपके नाम से ही आपसे डरने या इज्जत करने लगते हैं। द फ्रिजिलिटी, नाजुकपन। इज्जत बनाने में बरसों लगते हैं, पर उसे तोड़ने के लिए सिर्फ एक गंदा मजाक या एक गलत फैसला काफ़ी है। तो आप अपनी रेप्यूटेशन कैसे बनाएं? रॉबर्ट ग्रीन 3 बड़े तरीके बताते हैं। टिप 1, फोकस ऑन 1 क्वालिटी। शुरुआत में किसी एक चीज़ के लिए मशहूर हो जाओ, जैसे वफादारी, लॉयल्टी या एफिशिएंसी। जब लोग आपको उस एक चीज़ से पहचानने लगे तो उसे अपनी जान देकर बचाओ। टिप 2, अटैक द एनिमीज रेप्यूटेशन। अगर आपका कोई दुश्मन है तो उस पर फिजिकल हमला मत करो, उसका मजाक उड़ाओ, उसकी इमेज पर सवाल उठाओ। जब उसकी इज्जत कम होगी तो उसकी ताकत अपने आप खत्म हो जाएंगे। टिप 3, बी इनविजिबल इन फेलियर। जब आप गलती करें तो कोशिश करें कि वो आपके नाम से न जुड़ी हो। किसी और पर इल्जाम डालने की बात नहीं कर रहा, पर अपनी रेप्यूटेशन को हमेशा क्लीन रखिए। अंत में दोस्तों, याद रखिए कि लोग आपका दिल नहीं देखते, वो आपका नकाब देखते हैं। आपका चरित्र वही है जो आप अंधेरे में हैं, पर आपकी रेप्यूटेशन वही है जो दुनिया देखती है। ताकत की दुनिया में रेप्यूटेशन ही सब कुछ है। अपनी इज्जत को कभी सस्ता मत होने देना, क्योंकि एक बार जब ये ढाल टूट गई तो हर मामूली तीर आपका सीना चीर देगा। क्या आपने कभी अपनी रेप्यूटेशन की वजह से कोई फायदा उठाया है?
नीचे कमेंट में यस लिखें। अगला लॉ नंबर 6 बताएगा कि क्यों हर हाल में तवज्जो, अटेंशन हासिल करना जरूरी है। उसे देखने के लिए जुड़े रहिए। सुनो यार, तब तक के लिए अपनी इमेज का ख्याल रखिए।